मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। वक्त हो चला है 1:30 बजे का और बात यहां पर छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारतमाला घोटाला, ईडी ने मारा छापा। जी हां, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है जहां छत्तीसगढ़ में भारतमाला घोटाले में कार्रवाई की गई है। रायपुर और धमतरी में ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मुआवजा घोटाले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। अभनपुर में गोपाल गांधी के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई है। तो अभनपुर में घर और ऑफिस में ईडी का छापा पड़ा है। ईडी के 13 अफसरों की टीम छापेमार कार्रवाई कर यहां जांच कर रही है। ईडी ने जमीन से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं और ईडी ने कुरुद में भूपेंद्र चंद्राकर के घर भी दबिश दी है। मुआवजा घोटाले में भूपेंद्र चंद्राकर के घर भी छापा पड़ा है, यानी कि धमतरी जिला और रायपुर जिले में 2 जगहों पर भारतमाला घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने छापा मारा है और आपको बता दें कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। अभनपुर में गोपाल गांधी के ठिकानों पर छापा मारा है। घर और ऑफिस में ईडी जांच कर रही है। 13 अफसरों की टीम है। तो वहीं अगर कुरुद की बात की जाए तो कुरुद में भूपेंद्र चंद्राकर के घर पर भी दबिश दी गई है। वहीं भूपेंद्र चंद्राकर के घर पर मुआवजा घोटाले को लेकर छापामार कार्रवाई कर जांच की जा रही है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में ईडी का छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ईडी की जो टीम है वो जमीन कारोबारियों के घर पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। मुआवजा घोटाले से जुड़े मामले में जमीन कारोबारियों की संलिप्तता सामने आई है, जिसके बाद ईडी ने कई कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश दी है। अभनपुर में जमीन कारोबारी गोपाल गांधी के घर और दफ्तर में जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच ईडी कर रही है। वहीं धमतरी के कुरुद में भूपेंद्र चंद्राकर के घर और दफ्तर पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। भूपेंद्र चंद्राकर पर भी जमीन से जुड़े मुआवजे में हेरफेर का आरोप लगा है। तो बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है और अभनपुर में ईडी की छापेमारी हुई है। कुरुद में भी ईडी की छापेमारी हुई है। अगर अभनपुर की बात की जाए तो गोपाल गांधी के घर पर छापेमारी चल रही है और अगर कुरुद की बात की जाए तो भूपेंद्र चंद्राकर के घर पर छापेमारी हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर जहां ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस ने स्वागत किया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं जहां ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। ईडी देर से आई पर दुरुस्त आई, दीपक बैज कह रहे हैं। वहीं भारतमाला में बड़ा घोटाला हुआ है, दीपक बैज कह रहे हैं। घोटाले में शामिल लोगों को बचाया जा रहा है। बड़े मोहरों पर कब कार्रवाई होगी, ये भी दीपक बैज का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक और ईडी ने भारतमाला घोटाले को लेकर छापेमार कार्रवाई की और इसका स्वागत कर कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया है। भारतमाला की गड़बड़ी बड़ी गड़बड़ी है, बड़ा घोटाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा शामिल है इसमें पूरी गड़बड़ियों में। और कहीं न कहीं ये कार्रवाई देरी से हुई है और इसको पहले सरकार ने जांच किया और कई बड़े बड़े लोगों को बचाने का काम किया है। अब छोटे मोहरों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा घोटाला हुआ। जमीन अधिग्रहण में 43 करोड़ का घोटाला यहाँ किया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट है और इसके तहत बड़ा घोटाला होता है। जमीन के टुकड़ों को बांटकर मुआवजा वितरित किया गया। जमीन पहले एक जगह पर थी, एक व्यक्ति की थी और इसके बाद जैसे ही पता चला कि यहाँ से भारतमाला प्रोजेक्ट जानी है, इसके तहत जमीन के टुकड़ों को बांट दिया गया और उसके हिसाब से मुआवजे का वितरण किया गया। एनएचएआई की अगर बात की जाए तो 78 करोड़ का भुगतान यहाँ पर दिखाया गया था एनएचएआई को और एसडीएम पटवारी भूमाफिया इसमें शामिल थे। ये पूरा जो 60 गांठ की जो पूरा खेल था मुआवजे का, इसमें एसडीएम पटवारी और भूमाफियाओं को शामिल किया गया। बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर घोटाले किए गए थे। आपको बता दें जो भी जमीन के पेपर्स थे अलग अलग हिस्सों में जिन्हें बांटा गया था उन्हें बैक डेट में दिखाया गया था और बैक डेट में यहाँ दिखाकर घोटाला किया गया। वही प्रोजेक्ट में 29.5 करोड़ का मुआवजा आपको बता दें होता, लेकिन मुआवजा बढ़ाकर 78 करोड़ रुपए पहुंच गया और एनएचएआई की टीम ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब बड़ा खुलासा हुआ है। धमतरी से हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यहाँ पर भूपेंद्र चंद्राकर के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले को लेकर, क्या कुछ अपडेट है, कितने अफसर पहुंचे हैं?
जी महिमा, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीर दिखा दूं। ये वही घर है जो भूपेंद्र चंद्राकर का घर है, जहां पे सुबह से ईडी की टीम पहुंची हुई है। करीब 3 गाड़ियों में टीम आई हुई है, 4 सुरक्षा बल हैं और बाकी 11 जो हैं अधिकारी बताए जा रहे हैं, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल है। मैं यहाँ की तस्वीर अंदर से आपको तस्वीर दिखा दूं कि ये गेट बंद रखा गया है, लोगों को आने जाने से मना कर दी गई है, अंदर लॉक लगा दिया गया है। मैं आपको यहाँ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये सबसे पहले हमारे विस्तार न्यूज में अंदर की तस्वीर है, जहाँ पे सुरक्षा गार्ड अंदर बैठे हुए हैं और ईडी की टीम जो यहाँ की अहम दस्तावेज है वो खंगाल रही है। लोगों के जो अंदर मौजूद लोग हैं उनके मोबाइल रख लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि ये 2017 से यह मामला कई शिकायत मिलती रही है कि अलग अलग टुकड़ों में जमीन के मुआवजा लोगों को करोड़ों रुपए दिला दिए गए। अपने करीबियों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलाने का भूपेंद्र चंद्राकर के ऊपर आरोप लगा है। ये वही घर है जहाँ पे भूपेंद्र चंद्राकर रहते हैं और बताया जाता है कि पूर्व मंत्री के करीबी हैं, जो चचेरे भाई हैं, जो एक पूर्व में जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, भाजपा के एक बड़े नेता भी हैं और इनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची हुई है जो जांच कर रही है। कई अहम दस्तावेज निकल कर जो सामने आएंगे उसमें कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। महिमा, तो कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। आप ये तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे